जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है। यह कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी रोशनी से भर जाता है, कभी अंधेरे में डूब जाता है। और हर इंसान इस उतार चढ़ाव से गुजरता है। आज शायद तुम्हारा दिन कठिन हो सकता है तुम्हारे सपने टूटे हो सकता है तुम्हारा व्यापार गिरा हो, या कोई रिश्ता बिखर गया हो। कभी शरीर बीमार पड़ता है, कभी मन थक जाता है, कभी आत्मा घायल हो जाती है। लेकिन याद रखो, टूटना बुरा नहीं है, टूटन ही नया आकार देती है। घाव ही चरित्र गढ़ते हैं। हर निशान जो जीवन छोड़ता है वह या तो हार की गवाही बन सकता है या जीत का प्रमाण। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तुमने उसे कैसे देखा। क्या तुमने हर मुश्किल को रुकावट माना या अवसर समझा? हर टूटन तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो गिर जाओ और बिखर जाओ, या और मजबूत होकर उठो। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं। एक आवाज डर की है जो कहती है रुक जाओ, हार मान लो, और दूसरी आवाज विश्वास की है जो कहती है उठो, चलो आगे बढ़ो। एक आवाज शिकायत करना चाहती है, दूसरी आवाज कृतज्ञ होना चाहती है। एक आवाज तुम्हें अतीत में खींचती है, दूसरी आवाज तुम्हें भविष्य की ओर ले जाती है। तुम किसे सुनते हो यही तय करता है तुम्हारा जीवन। कभी कभी सब कुछ टूट जाता है, दिल टूटता है, सपने टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन हर टूटन के भीतर एक संभावना छिपी होती है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें नया बनने का अवसर देता है, क्योंकि असली ताकत कभी सुख से पैदा नहीं होती। ताकत हमेशा कठिनाई से जन्म लेती है। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो समझ लो कि जीवन तुम्हें नया बनाने में लगा है। यह तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि तुम वैसा बन सको जैसा तुम्हें होना चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि हार मानोगे या आगे बढ़ोगे। तुम्हें अपने भीतर एक कारण ढूंढना होगा जीने का, बस एक कारण। अगर तुम्हें वह कारण मिल गया तो तुम्हें उठने की शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इंसान की असली ताकत बाहरी नहीं होती, ताकत भीतर से आती है। हर इंसान के भीतर क्षमता है कि वह किसी भी परिस्थिति से निकल सके। शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें ठानना होगा। जब तुम ठान लेते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, ना हालात, ना समस्याएं, ना असफलताएं। जीवन की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन यह लड़ाई हर किसी को लड़नी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई हार मान लेता है और कोई डटा रहता है। जो डट जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। याद रखो, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। यही वह पल है जहां तुम्हें दिखाना है कि असल में तुम कौन हो। बीमारी आए तो कहो मैं जीत सकता हूं, मैं जीतूंगा, मुझे जीतना ही होगा। मुसीबत आए तो कहो ये मुझे रोक नहीं सकती, मैं अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने जीवन के लिए डटा रहूंगा। कुछ चीजों के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत नहीं होती, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, बस जरूरत होती है तुम्हारे निश्चय की। अगर तुमने तय कर लिया कि मैं इसे पार करूंगा तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर परिस्थिति तुम्हें चुनौती देगी, लेकिन असली चुनौती वही होती है जहां से तुम्हारा असली रूप निकलता है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर दर्द से बड़ी है, एक साहस है जो हर मुश्किल से गहरा है, एक आत्मा है जो हर हार से ऊपर उठ सकती है। इसलिए हार मानना मत, ये सोचकर बैठना मत कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सांस है तब तक रास्ता है। जीवन का अर्थ है गिरना और उठना, टूटना और बनना, खोना और पाना। लेकिन हर बार उठना तुम्हें और मजबूत करता है, हर बार टूटना तुम्हें और गहरा बनाता है, हर बार खोना तुम्हें और जागरूक करता है। सवाल यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, सवाल यह है कि तुमने कितनी बार उठकर फिर से चलना शुरू किया। यही जीवन की सच्ची जीत है। अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो याद रखो, यह अंत नहीं है, यह तो नया आरंभ है। आज जो दर्द है वह कल तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो आंसू हैं वे कल तुम्हारी मुस्कान में बदलेंगे। आज जो अंधेरा है वह कल तुम्हारी रोशनी का कारण बनेगा। तुम्हें बस चलते रहना है। डर को सुनना बंद करो, विश्वास की आवाज को सुनो, शिकायत करना बंद करो, कृतज्ञता सीखो, रुकना बंद करो, पहला कदम उठाओ। क्योंकि जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, जीवन तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे भीतर किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता है। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि यह कठिनाई स्थायी नहीं है,
यह भी बीत जाएगी। हर मुश्किल अस्थाई होती है, लेकिन अगर तुम डट गए तो तुम्हारी जीत स्थायी होगी। तो आज से तय करो, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे दर्द कितना भी हो, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा। और यही डटे रहना तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। याद रखो, सफल लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी मुश्किल नहीं आई। सफल वे होते हैं जिन्होंने मुश्किल आने पर हार नहीं मानी। हर दिन तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो बहाना बनाओ या कारण खोजो, या तो शिकायत करो या धन्यवाद दो, या तो डर में जियो या विश्वास में। तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा जीवन बनाता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो तो एक दिन देखोगे कि तुम वहीं पहुंच गए हो जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा था। लेकिन यह तब होगा जब तुम हार मानना बंद करोगे। तो उठो, चलो, अभी कदम बढ़ाओ, क्योंकि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाना चाहता। तुम सोचते हो कल से शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से मेहनत करूंगा, जब हालात ठीक होंगे तब कोशिश करूंगा। लेकिन सच यह है कि हालात कभी पूरी तरह ठीक नहीं होंगे। नदी हमेशा बहती रहती है। तुम किनारे पर खड़े होकर सोचते रहो तो भी नदी नहीं रुकती। समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए सवाल यह है कि तुम कब शुरू करोगे, कब पहला कदम रखोगे, कब अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाओगे जो तुम्हें आगे ले जाने के लिए पुकार रही है। कदम छोटा हो या बड़ा, महत्वपूर्ण यह है कि वह कदम उठाया गया। जो लोग इंतजार करते हैं वे पीछे रह जाते हैं, जो लोग चलना शुरू कर देते हैं वे रास्ता खोज लेते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। नदी का किनारा तभी दिखता है जब तुम नाव में बैठते हो और बहना शुरू करते हो। जीवन का रास्ता भी वैसा ही है। चलोगे तो मंजिल नजर आएगी, खड़े रहोगे तो केवल डर ही दिखाई देगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास समर्थन नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग ठान लेते हैं वे बिना साधन के भी रास्ता बना लेते हैं, बिना समर्थन के भी मंजिल पा लेते हैं, बिना अवसर के भी इतिहास रच देते हैं। क्योंकि अवसर बाहर से नहीं आते, अवसर भीतर से पैदा होते हैं। जब तुम खुद को तैयार करते हो तो संसार तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, सवाल यह है कि तुम अपने पास जो है उसका कितना उपयोग करते हो। अगर तुम्हारे पास केवल एक कदम है तो उस कदम को उठाओ। अगर तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है तो उस 1 घंटे को लगाओ। अगर तुम्हारे पास केवल एक शब्द है तो उस शब्द को बोलो। क्योंकि महानता की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है। आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी जीत बनता है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम शुरू करोगे। सोचो, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरकर रुक जाता तो क्या वह कभी चल पाता? अगर किसान पहली फसल खराब होने पर हार मान लेता तो क्या खेतों में कभी अन्न उगता? अगर योद्धा पहली हार के बाद हथियार डाल देता तो क्या इतिहास में उसका नाम होता? जीवन में जीतने वाला वही है जो हार के बाद भी कोशिश करता है, जो गिरने के बाद भी उठता है, जो टूटने के बाद भी जुड़ता है। कभी मत भूलो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। लेकिन उस शक्ति को बाहर लाने का एक ही तरीका है, कार्य, कर्म, पहला कदम। सोचना आसान है, सपना देखना आसान है, लेकिन चलना कठिन है, और वही कठिनाई तुम्हें महान बनाती है। तुम यह मत सोचो कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम्हारे भीतर एक ताकत है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। लेकिन शर्त यही है कि तुम खुद अपने खिलाफ मत हो जाना, क्योंकि असली हार तब होती है जब इंसान खुद से कहता है मैं नहीं कर सकता। याद रखो, कोई परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई विपत्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई असफलता तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। अगर तुम खुद तय कर लो कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में जीतने के लिए तलवार की नहीं, साहस की जरूरत है, रणनीति की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। जब तुम विश्वास के साथ चलते हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब तुम निरंतर चलते हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है। जब तुम हार मानना छोड़ देते हो तो हार तुम्हें छोड़ देती है। कभी कभी यह रास्ता लंबा होगा, कभी कभी यह यात्रा थका देगी, कभी लगेगा कि मंजिल दूर है,
लेकिन सच यही है कि हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। आज का प्रयास कल का परिणाम है, आज का संघर्ष कल की सफलता है। इसलिए मत रुको, मत थको, मत डरो, हर पल चलते रहो, हर दिन बढ़ते रहो, हर कठिनाई को चुनौती दो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। हर इंसान अपने जीवन में एक समय ऐसे मोड़ पर आता है जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, रास्ता धुंधला होता है, मंजिल गायब होती है। दिल में सवाल उठते हैं, अब आगे क्या? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी कोशिशें बेकार चली जाएंगी? अंधेरा यह साबित करता है कि रोशनी पास है। अगर अंधेरा न होता तो रोशनी की पहचान भी न होती। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर कठिनाई अपने भीतर एक अवसर छिपाए होती है, लेकिन वह अवसर केवल उसी को दिखाई देता है जो हार मानकर बैठता नहीं है। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन वही तूफान मजबूत पेड़ों की जड़ों को और गहराई तक जमा देता है। ठीक वैसे ही मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें और मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन फर्क यह है कि तुम उन्हें किस नजर से देखते हो। अगर तुम सोचो कि मुसीबत अंत है तो तुम्हारा सफर यहीं रुक जाएगा। अगर तुम सोचो कि मुसीबत एक शुरुआत है तो वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। आज अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर गया है तो याद रखो, बीज भी मिट्टी में दबकर अंधेरे में रहकर ही पेड़ बनता है, और वह पेड़ सैकड़ों को छांव देता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, यह संघर्ष तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत कर रहा है जो सोई हुई थी। यह दर्द तुम्हें वह इंसान बना रहा है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन शर्त यही है कि तुम भागो मत, रुको मत, थको मत। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हें मौका मिलता है और ऊंचाई से उठने का। हर बार जब तुम टूटते हो तो तुम्हें मौका मिलता है और मजबूती से जुड़ने का। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर तूफान से बड़ी है, हर असफलता से ऊंची है, हर दर्द से गहरी है। लेकिन वह शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम उसे बाहर लाने की ठान लोगे। जीवन में असली जीत किसकी होती है? उनकी जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, उनकी जो हजार ना सुनकर भी एक हाँ का इंतजार करते हैं, उनकी जो कठिनाई को सीढ़ी बना लेते हैं। हर बार जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तो तुम अपने भीतर से आवाज निकालो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मुझे करना ही होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, तुम्हें बस उसे पहचानने की जरूरत है। कभी मत सोचो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। जब तक सांस चल रही है तब तक संभावनाएं चल रही हैं, और जब तक संभावनाएं हैं तब तक कोई हार अंतिम नहीं है। एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उठाने के लिए आई हों तो? अगर तुम्हारे सारे घाव तुम्हारी पहचान बनाने के लिए हों तो? अगर तुम्हारे सारे आंसू तुम्हारी ताकत का प्रमाण हों तो क्या तुम उन्हें स्वीकार करोगे? क्या तुम उनका स्वागत करोगे? मुसीबतें दुश्मन नहीं है, वे शिक्षक हैं। वे तुम्हें वह सिखा रही हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। वे तुम्हें वह बना रही हैं जो कोई स्कूल नहीं बना सकता। तुम्हें बस इतना करना है, उन्हें अवसर की तरह देखना, हर दर्द को सबक की तरह लेना, हर असफलता को नई शुरुआत मानना। क्योंकि जीतने वाले वही हैं जो हार को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब सपने अधूरे रह जाते हैं। यही वो पल है जब इंसान टूटता भी है और बनता भी है। यही वो समय है जब तुम यह करते हो कि तुम्हारी कहानी हार की होगी या जीत की। समझ लो, मुश्किलें किसी को बर्बाद करने नहीं आती। मुश्किलें तो आईना है, वे दिखाती हैं कि तुम सच में कौन हो। वे तुम्हें यह महसूस कराती हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी हिम्मत छिपी है। जैसे आग में सोना तपकर और चमकदार हो जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि तुम आग से भागते हो या उसमें से गुजरते हो। अगर तुम भागते हो तो तुम अपनी क्षमता खो देते हो, अगर तुम गुजरते हो तो तुम अपनी असली ताकत पा लेते हो। हर महान इंसान की कहानी में कठिनाई का अध्याय सबसे बड़ा होता है। किसी ने रातें भूखे रहकर काटी, किसी ने तानों को सहा, किसी ने असफलता पर असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है, लेकिन जान लो, दुनिया का हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है।
फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हार मानकर रुक जाता है और कोई दर्द को ताकत बनाकर आगे बढ़ता है। आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो यह अंत नहीं है, यह तो एक शुरुआत है। यह तुम्हारा खाली पन्ना है जिस पर तुम अपनी नई कहानी लिख सकते हो। तुम्हें यह मानना होगा कि भले ही हालात तुम्हारे खिलाफ हों, लेकिन जीवन तुम्हारे पक्ष में है। हर असफलता के पीछे एक शिक्षा है, हर हार के पीछे एक नई दिशा है। सोचो जरा, अगर बीज मिट्टी के अंधेरे से डर जाए तो वह कभी पेड़ न बन पाए। अगर नदी पत्थरों से टकराने से डर जाए तो वह कभी समुद्र तक न पहुंच पाए। अगर बच्चा गिरने से डर जाए तो वह कभी चलना न सीख पाए। तो फिर तुम क्यों डरते हो? क्यों सोचते हो कि दर्द तुम्हें रोक देगा? दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया है, दर्द तो तुम्हें आगे बढ़ाने आया है। हर बार जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम्हारा दायरा बढ़ता है, तुम्हारी आत्मा और विशाल हो जाती है, तुम्हारी समझ और गहरी हो जाती है। कठिनाई का मतलब है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, मुसीबत का मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि आसान रास्तों पर कोई यादगार मंजिल नहीं मिलती, महानता हमेशा कठिनाइयों से गुजरकर ही मिलती है। याद रखो, जीवन तुम्हें कभी हारकर छोड़ता नहीं है। जीवन तो तुम्हें हर बार एक नया सबक देकर मजबूत बनाता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम सबक सीखते हो या नहीं। अगर तुम सीखते हो तो हर असफलता तुम्हारी ताकत है, अगर तुम नहीं सीखते तो वही असफलता तुम्हें बार बार गिराएगी। आज अगर सब कुछ बिखर गया है तो यह मौका है फिर से नया बनाने का। आज अगर तुम्हारे सपने टूट गए हैं तो यह अवसर है और बड़े सपने देखने का। आज अगर लोग तुम्हें छोड़ गए हैं तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना होगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बाहर आती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तुम्हें बस इतना करना है कि एक कदम और आगे बढ़ते रहना है, एक सांस और लेना है, एक उम्मीद और जगानी है। क्योंकि जीवन हार मानने वालों के लिए नहीं है, जीवन उन लोगों का है जो गिरकर भी उठते हैं, जो टूटकर भी जुड़ते हैं, जो रोकर भी मुस्कुराते हैं। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें उस जगह तक पहुंचाना जहां तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमें तोड़ देंगी। सच तो यह है कि परिस्थितियां हमें गढ़ती हैं। जिस तरह मूर्तिकार पत्थर को चोट पहुंचाता है और धीरे धीरे वही पत्थर भगवान का रूप ले लेता है, ठीक वैसे ही जीवन की चोटें तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दे रही हैं। तुम्हें यह मानना होगा कि हर चोट, हर निराशा, हर असफलता तुम्हें उस मंजिल की ओर धकेल रही है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान रास्ते कभी ऊंचाइयों तक नहीं ले जाते। ऊंचाई पर वही पहुंचता है जो कठिन रास्ते पर चलता है। तुम सोचते हो कि गिर जाना हार है, लेकिन गिरना हार नहीं है, गिर कर न उठना हार है। हर बार जब तुम उठते हो तो तुम और मजबूत हो जाते हो। याद रखो, जीवन तुम्हें कभी उतनी मुश्किलें नहीं देगा जितनी तुम सहन नहीं कर सकते। अगर कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर उसे जीतने की शक्ति भी है, लेकिन उस शक्ति को जगाना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम हार मानोगे या आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारा दिल टूटा हो सकता है, आज तुम्हारा सपना अधूरा हो सकता है, आज तुम्हारी जेब खाली हो सकती है, लेकिन कल वही सपना सच हो सकता है, कल वही खाली जेब भर सकती है, कल वही टूटा दिल मुस्कुरा सकता है। अगर तुमने आज हार मान ली तो कल का चमत्कार कभी नहीं देख पाओगे। हर इंसान के भीतर एक योद्धा है, लेकिन वह योद्धा तभी बाहर आता है जब हालात तुम्हें घेर लेते हैं, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। तब अचानक भीतर से आवाज आती है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पास अभी और ताकत है, मैं फिर उठूंगा। तुम्हें जीवन देती है, यही आवाज तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम्हें रोकने वाला बाहर कोई नहीं है, तुम्हें रोकने वाली ताकत तुम्हारे भीतर का डर है, तुम्हारे भीतर का संदेह है। अगर तुम उस डर को तोड़ दो, अगर तुम उस संदेह को मिटा दो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है। बस तुमसे यह अपेक्षा है कि तुम पहला कदम उठाओ। तुम एक बार ठान लो कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं,
तुम देखोगे कि रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे, लोग खुद ब खुद मदद करने लगेंगे और परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। चमत्कार उनका इंतजार करते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। अगर तुम टूटे हो तो यह टूटना अंत नहीं है, यह टूटना तुम्हें नया बनाने का साधन है। अगर तुम अकेले हो तो यह अकेलापन तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाने का साधन है। अगर तुम थके हो तो यह थकान तुम्हें अपनी सीमाएं तोड़ने का अवसर है। कभी मत भूलो, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर असाधारण शक्ति है। तुम्हारा जन्म हार मानने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म जीतने के लिए हुआ है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो यह प्रमाण है कि जीवन तुम्हें एक और अवसर दे रहा है, तो क्यों न उस अवसर को पकड़ो, क्यों न उस अवसर को जी लो। मत रुको, मत थको, मत डरो। तुम्हारे भीतर की रोशनी हर अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की शक्ति हर तूफान को हराने के लिए पर्याप्त है। और जब तुम यह मान लोगे तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और वह अध्याय हार का नहीं होगा, वह अध्याय जीत का होगा।